और अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। आर्थिक गतिविधियों को गति देने एवं सरल कारोबारी माहौल बनाने की सरकार की कोशिशों के सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू हो गए हैं और वित्त वर्ष 2015-16 में देश की औसत विकास दर 7.6% पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2015-16 की चौथी तिमाही यानी इस साल जनवरी से लेकर मार्च के दौरान ये 7.9% के सर्वोच्च स्तर पर रही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में देश की विकास दर 7.2% रही। भारत ने सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। देश की विकास दर पिछले दिसंबर तिमाही के 7.2% के मुकाबले चौथी मार्च तिमाही में बढ़कर 7.9% पहुंच गई। साल के सभी तिमाही में विकास दर 7% से ऊपर रही है। पहली तिमाही में ये 7.5% थी तो दूसरी तिमाही में 7.6% रही। साल की तीसरी तिमाही में विकास दर ने 7.2% का स्तर छुआ और चौथी तिमाही में उम्मीदों से बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 7.9 के स्तर तक पहुंच गई। तिमाही के आधार पर चौथी तिमाही में कृषि क्षेत्र की विकास दर -1% से बढ़कर 2.3% रही है। तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में खनन क्षेत्र की विकास दर 6.5% से बढ़कर 8.6% रही है। चौथी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 12.6% से घटकर 9.3% रही है। तिमाही आधार पर चौथी तिमाही में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अन्य ग्रोथ 6% से बढ़कर 9.3% रहे हैं। तिमाही आधार पर ही चौथी तिमाही में निर्माण क्षेत्र की विकास दर 4% से बढ़कर 4.5% रही है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2016 में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन आर्थिक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी के इसी के आसपास रहने की संभावना है। भारतीय विकास को विश्व परिदृश्य में देखना जरूरी है। इस लिहाज से भारत ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर अपनी बढ़त बनाए रखी है, जहां इस साल जनवरी मार्च के दौरान जीडीपी दर पिछले 7 साल के सबसे निचले स्तर पर गिरकर 6.7% तक पहुंच गई थी। विकास दर का ये स्तर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कमजोर मानसून ने लगातार 2 सालों में कृषि क्षेत्र पर बुरा असर डाला है। रोजगार के लिहाज से इस क्षेत्र में देश की करीब 50% आबादी लगी है और जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी तकरीबन 15% है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के चलते निर्यात क्षेत्र पर भी असर पड़ा है। डीडी न्यूज।